नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली दो बड़ी योजनाएं हिम केयर और आयुष्मान भारत इस समय गंभीर संकट में है। वजह साफ है, सरकार ने अस्पतालों को करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया है। एम्स बिलासपुर, IGMC शिमला और टांडा जैसे बड़े अस्पतालों में दवाइयों और ऑपरेशन में लगने वाले उपकरणों की भारी कमी हो गई है। एम्स बिलासपुर में ही 40 करोड़ से ज्यादा का भुगतान रुका हुआ है। रोजाना 5 लाख की दवाएं दी जाती है, लेकिन अब वेंडर ऑर्डर अधूरा भेज रही हैं क्योंकि उन्हें भी कई महीनों से पैसे नहीं मिले हैं। एम्स, IGMC जैसे बड़े अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑपरेशन के लिए उपकरण नहीं मिल रहे और मरीजों को खुले बाजार से महंगे दाम पर सामान खरीदना पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों को ही जरूरी फंड नहीं दे पा रही तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति कितनी गंभीर होगी। एम्स जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान जो देश भर में उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, आज हिमाचल में बुनियादी संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। एम्स में हर रोज हिम केयर और आयुष्मान के लाभार्थियों के लिए ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए की दवाएं जारी की जा रही है, लेकिन वेंडर अब पूरा ऑर्डर नहीं भेज पा रही हैं। अमृत फार्मेसी से मिली जानकारी के मुताबिक 10 दवाओं के ऑर्डर में से महज 5 ही आ रही हैं। वहीं अगर बड़े ऑपरेशन करने हो तो योजना के लाभार्थियों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करना अब अमृत फार्मेसी के लिए मुश्किल होने लगा है। लाख से 1.5 लाख के खर्च वाले ऑपरेशन की दवाई और उपकरणों की सप्लाई के लिए आपूर्तिकर्ता को नया वेंडर ढूंढना पड़ रहा है। कारण ये है कि पुराना वेंडर पेमेंट ना होने के कारण सप्लाई नहीं दे रहा। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि बड़े ऑपरेशनों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की सप्लाई भी बाधित हो रही है। वेंडर एडवांस पेमेंट के बिना सामान देने से साफ इनकार कर रही हैं। फार्मेसी को नए वेंडर तलाशने पड़ रहे हैं ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। अमृत फार्मेसी के अधिकारियों का कहना है कि वो सेवाएं बंद नहीं कर रही हैं, लेकिन 15 जून तक भुगतान ना हुआ तो योजनाओं के लाभार्थियों को इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे 1 महीने पहले बिलासपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक में भी एम्स अधिकारियों ने हिम केयर आयुष्मान योजना के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से लगातार प्रदेश सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि योजनाओं के लाभार्थियों की सुविधा के लिए पेंडिंग पेमेंट्स का भुगतान किया जाए। वेंडर अब दवा की सप्लाई देने से इनकार करने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो सुविधाओं को सुचारू रखना मुश्किल हो जाएगा। उधर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में भी मरीज खुद के खर्चे पर ऑपरेशन करवाने को मजबूर है। इतना ही नहीं, मरीजों और उनके तीमारदारों को ऑपरेशन के लिए जरूरी उपकरण ओपन मार्केट से महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही हैं। हालांकि हाल ही में हिम केयर के लंबित भुगतान को चुकाने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 अस्पतालों के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें IGMC को 15 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज को 15 और PGI को 10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसमें IGMC को 13 करोड़ ही मिले हैं, लेकिन लंबित भुगतान काफी ज्यादा होने के कारण फिर से इन अस्पतालों में ऑपरेशन और निशुल्क सुविधा न मिलने जैसी नौबत आ चुकी है। IGMC में ही हिम केयर योजना की पेंडेंसी कम से कम 90 करोड़ से ज्यादा की है। पेंडेंसी ज्यादा होने के कारण हिम केयर के तहत इलाज भी अस्पतालों में पहले की तरह नहीं मिल पा रहा है। हिम केयर और आयुष्मान में कुल पेंडेंसी ही 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चली है। इस भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। इस बकाया राशि में से 120 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राइवेट अस्पतालों की है, जिसमें अब भी सरकार ने डायलिसिस करने की अनुमति दी है। बाकी राशि में अधिकतर सरकारी अस्पताल ही है। पेंडेंसी ज्यादा होने के कारण हिम केयर के तहत इलाज भी अधिकतर सरकारी अस्पतालों में पहले जैसी गति में अब नहीं मिल रही है। पहले सरकार ने भी हिम केयर और सहारा योजना का भुगतान 30 अप्रैल से पहले करने को वित्त विभाग को कहा था। इस योजना को कैबिनेट सब कमेटी अलग से भी देख रही है। 2 बार कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है, इसलिए इस भुगतान में भी देरी हुई। हालांकि राज्य के निजी संस्थानों में किए जा रहे डायलिसिस का भुगतान अभी भी नहीं हो पाया है। 80 से ज्यादा प्राइवेट सेंटर वर्तमान में डायलिसिस कर रही हैं। हिम केयर योजना के तहत प्रति डायलिसिस 1500 रुपए का भुगतान इन्हें होता है। हाल फिलहाल में इन लोगों ने भी शिमला जाकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की थी।
इनका भुगतान करने को लेकर भी फाइल अलग से चली हुई है। उधर विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश भर में किडनी के मरीजों का डायलिसिस कर रहे अस्पतालों को बार बार गुहार लगाने के बाद भी पैसा जारी नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर के 80 डायलिसिस सेंटर का 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। सरकार की ओर से अभी भी हिम केयर और आयुष्मान की लगभग 400 करोड़ रुपए की देनदारी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, गरीब लोगों के ऊपर लगातार टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि सुख की सरकार नहीं, ये सरकार अब शुल्क की सरकार बन गई। कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने हिम केयर योजना शुरू की, 5 लाख तक गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में करने का उसमें प्रावधान किया। और आज हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार यानी कि शुल्क की सरकार ने यह स्थिति पैदा कर दी कि आप हॉस्पिटल में पर्ची बनाएंगे तो पर्ची का भी 10 रुपए लगेगा और 133 टेस्ट जो होते थे वो जो फ्री होते थे उस पर भी अब फ्री नहीं होंगे, उस पर भी पैसा लिया जाएगा। बस में कदम रखेंगे 10 रुपए लगेंगे, चाहे आप 4 कदम की यात्रा करो। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में पर्ची बनाने के पीछे जो 10 रुपए लेने की बात जो कही गई, इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि पर्ची अगर मुफ्त में बनाई जाती है तो उसको लोग गुम कर देते हैं, उसको संभाल करके नहीं रखते हैं। और अब तो पर्ची की बात तो छोड़िए, अब सारी चीजों पर जो है वो टैक्स लगेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मनुष्य हॉस्पिटल में आता है, परेशानी में आता है, तकलीफ में आता है, और वहां पर भी जब गरीब आदमी अपने इलाज के लिए पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाता है तो वो परेशानी, वो पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या वर्तमान शुल्क की सरकार सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है कि आदमी को तकलीफ दिया जाए, आदमी को और परेशान किया जाए? मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तरह हिम केयर योजना लागू की थी। इस योजना के तहत मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा थी। लेकिन सुक्खू सरकार के गठन के बाद से ये योजना होल्ड पर है, क्योंकि पेंडिंग राशि का भुगतान सरकार ने नहीं किया है। हिम केयर योजना पूर्व सरकार के समय से हिमाचल में चलाई जा रही थी। इसके तहत एक कार्ड पर परिवार के 5 सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती थी। अगर 5 से अधिक परिवार के सदस्य होते हैं तो वो बाकी सदस्यों के लिए दूसरा कार्ड बना सकते हैं। हिम केयर के लिए 1000 रुपए का प्रीमियम संबंधित परिवार को देना पड़ता है। अब हिम केयर योजना का करोड़ों का भुगतान सरकार पर तलवार की तरह लटका है और आयुष्मान योजना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फाइल पर योजना विभाग ने लिखा है कि इसमें स्टेट शेयर का भुगतान करना अब संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की इस योजना में पैसा हिमाचल का ज्यादा लग रहा है। इसीलिए इस योजना को लेकर भी अभी अंतिम फैसले का इंतजार जारी है। अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और ऑपरेशन उपकरणों की कमी, वेंडरों की सप्लाई रोकना और मरीजों की जेब पर बढ़ता बोझ दर्शाता है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही है। यदि समय रहते राज्य सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को नहीं सुधारा तो ये संकट और गंभीर हो सकता है, जिससे सबसे अधिक नुकसान गरीब और जरूरतमंद लोगों को होगा, जिनके लिए ये योजनाएं शुरू की गई थी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।